हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट और एक 10 प्रैक्टिस सेटों का, जिसको 100 क्वेश्चन का रिवीजन सेट कर चुके हैं। आरडब्ल्यूए पर जो रवि शर्मा सर प्रैक्टिस सेट लेते हैं, उसका हम फास्ट रिवीजन कराते हैं। साथ में हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर मिलेंगे। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पीडीएफ निकलवा सकते हैं कैफ़े पर जाकर, और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं कि ये आप कभी ख़राब नहीं होंगे। ये जब भी आपको जीएस की तैयारी लगे कि कम पड़ रही है, तो आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगाइए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो हैं, ये विधिवत क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और इन प्रैक्टिस सेटों का आप कैफ़े पर जाकर इसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने साथ रखिए, और एक हाईलाइटर रखकर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उस पर मार्क कर दीजिए। जो याद है उसको छोड़ दीजिए, और जो याद नहीं हो रहा है उस पर हाईलाइटर कर दिए, और आपकी तैयारी इसी से अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले कि प्रैक्टिस सेट 14 को शुरू करें, प्रैक्टिस सेट 13 के 5 रिवीजन प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल का 100वां मैच किन दो टीमों के बीच हुआ? तो मुंबई इंडियन और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ। अगर पूछा है मुंबई इंडियन के कप्तान कौन है, तो मुंबई इंडियन के कैप्टन कौन है? तो रोहित शर्मा थे। और राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन थे। अब तो चेंज हो गए हैं इसके मुंबई इंडियंस के। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट हमने बताए थे, एक लावड़ी और एक तमाशा। ये दो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं महाराष्ट्र के। आगे देखते हैं, स्वर्ण रानी का संबंध किससे है? तो किससे है? ये सरोद से संबंधित हैं। और दूसरा पूछते हैं, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया? लद्दाख में मनाया जाता है। अगर पूछा है, पांचवा क्वेश्चन है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? तो बीवी गिरी बने। बीवी गिरी बने। और आपसे पूछा जाए कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा बने। आइए तो प्रैक्टिस सेट मतलब 14 का जो पहला क्वेश्चन है, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अनंत मृदगम से संबंधित हैं। तो अनंत आर कृष्णन कैसे संबंधित है? मृदगम से संबंधित है। और मृदगम से कुछ लोग और संबंधित है, जैसे कराई कुड़ीमुड़ी, कड़ाई कुड़ीमणि, और बाल घाट रघु, और केपी परमेश्वरम, और रंजना स्वामीनाथन। आप इनको इम्पोर्टेंट रखिए, क्योंकि रंजना स्वामीनाथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सितार से आपसे अगर देखा जाए, सितार में कौन है? तो स्मिता नागदेव है और उमा शंकर हैं। संतूर शिव कुमार शर्मा किससे हैं? संतूर से। और रफीकी जज और संतूर से शिव कुमार शर्मा, और भजन सुपारी किसे? संतूर से हैं। बांसुरी से तो शशांक सुब्रमण्यम। कौन है? शशांक सुब्रमण्यम। प्यादा, एक जो मतलब प्यादा जो है, प्यादा किस खेल से संबंधित है? प्यादा किस में होता है? तो चेस में होता है। किसमें? चेस या शतरंज। और शतरंज के कुछ और होते हैं, जैसे गैम्बिट हुआ और चेकमेट हुआ। शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये शतरंज में किए जाते हैं। और शतरंज की अगर बात की जाए, इसमें टोटल कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं। 32 32 करके, 32 कलर के एक और 32 कलर के दूसरे। तो टोटल 64 खाने होते हैं। और एक पक्ष में अगर बात की जाए, तो 8 प्यादा होते हैं। दोनों पक्ष में अगर मिला जाए, तो टोटल प्यादा कितने हुए? 16 प्यादा हुए। जिसमें एक राजा होता है, एक वजीर होता है, एक हाथी होता है, 2 घोड़े होते हैं, और 2 ऊँट होते हैं। और अगर पूछा जाए टोटल चेसमैन कितने होते हैं, तो टोटल चेसमैन कितने होते हैं? 32 टोटल चेसमैन होते हैं। 16 एक तरफ होते हैं और 16 एक तरफ होते हैं। आगे चलते हैं। जैसे अगर पूछा है, नेट प्ले किस खेल से संबंधित है? नेट प्ले किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। इसी प्रकार बैडमिंटन का लब और शटल कॉक किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और फॉलो थ्रू किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से। और अगर बैज बॉल का संबंध पूछे, तो ये बैज बॉल जो शब्द है, ये अभी क्रिकेट में जोड़ा गया है। और फॉलो थ्रू आप जानते ही क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, आत्मकथा लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम किसकी है? तो ये नेल्सन मंडेला की है। किसकी? नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के हैं। ये सेकंड विदेशी हैं जिन्हें क्या भारत रत्न मिला। कब? 1990 में। बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा कौन सी है? वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की है दी होम एंड दी बर्ड किसकी है? ये किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। इसी प्रकार फ्रीडम पे कुछ पुस्तकें हैं, जैसे फ्रीडम इन एक्साइल किसकी है? तो ये दलाई लामा की है। और दलाई लामा किस धर्म से संबंधित होते हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। और इसी प्रकार एक है, आज़ादी किसकी है? तो आज़ादी अरुंधति रॉय की पुस्तक है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चौथा क्वेश्चन है, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल से कैसी है? नाटी है। कैसी है? नाटी। और वो कायांग, कायांग यानी बुरी दिखती है। और कैसी? कड़वी, कटती, यानी कि कटती कैसी है? कटती है। वो जो हिमा और आंचल से कैसी है? वो कटती है। हिमा आंचल से कटती है। और जो दानव हुआ है, तो जब वो कटती है तो कैसा व्यवहार करती है? तो दानव जैसा व्यवहार करती है। और जब हिमा आंचल से दानव जैसा व्यवहार करती है तो हिमा कैसी देखती है? उसे घूर घूर कर देखती है, यानी कि घूंघटी। और जब वो घूंघटी यानी कि घूर घूर कर देखती है तो उसे क्या? उसे डांडी मारी जाती है। क्या? डांडी मारी जाती है। तो हिमाचल क्या मारती है? डांडी। तो ये किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार बिहार की याद रखिए, झुमरी और झिझिया, ये किसकी हैं? बिहार की हैं। और मध्य प्रदेश का गोंगचा और भगोरिया, गोंगचा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चरकुला और कजरी, चरकुला और कजरी और कजली। तो ये जो चरकुरा और कजरी हैं, इनमें से ये एक ना एक, या तो चरकुरा या कजली, ये 100% एक ना एक यूपी पुलिस में आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा। कितने गोल्ड के साथ? 56 गोल्ड के साथ। और दूसरे नंबर पर कौन रहा? हरियाणा रहा दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर कौन रहा? तो तीसरे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश रहा तीसरे नंबर पर। अब आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पहली बार कब हुए? तो 2018 में हुए। और कहाँ पर? नई दिल्ली में हुए। और इसमें कितने एज से कितने एज तक? 17 से 21 तक एज के बच्चे खेलते हैं, 17 से 21 एज तक। और चौथे कहाँ हुए? तो चौथे हुए हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा। और पाँचवें कहाँ हुए? मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर कौन था? आशा। और आशा कौन है? आशा नामीबिया से लाई गई एक चीती है। कहाँ से? नामीबिया से लाई गई एक चीती। चीती मतलब चीता लाए गए थे, तो उसी से एक चीती है, उसका नाम क्या था? आशा। छठवां क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। किसे? सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कब स्टार्ट हुए? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 1958 में स्टार्ट हुए। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ जो कोच पुरस्कार है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये स्टार्ट कब से हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 1885 से स्टार्ट हुआ। एक लाइफ टाइम के लिए जीता है वो 15 लाख की राशि। और जो रेगुलर यानी कि सॉरी जो रेगुलर यानी कि काम जो कार्यरत होते हैं उनको 10 लाख के लिए दिया जाता है। एक है सैनिक, सर्वश्रेष्ठ सैनिक के लिए परमवीर चक्र जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ सैनिक का पुरस्कार होता है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए अर्जुन पुरस्कार होता है। और अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ? तो 1961 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट हुआ। और द्रोणाचार्य कब हुआ? 1985 में। अब आगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 1991 से 1992 राजीव गांधी के नाम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। अब जो इसकी प्राइस राशि है वो 25 लाख रुपए है। और सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। अगर क्वेश्चन पूछे, कटखल, जिरी, चिरी, गोधुरा, लोंगई, सोलाई, रुकनी और सिंगला, ये किस नदी की प्रमुख नदियाँ हैं? तो ये बराक नदी की प्रमुख नदियाँ हैं। और ये बराक नदी कितनी? 900 किलोमीटर की लंबी। ये पड़ती कहाँ है? ये असम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड होती हुई बांग्लादेश में भी जाती है। आठवां क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं, जो कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसी प्रकार पूछे तो बाघ गुफा और आदमगढ़ गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की गुफाएं कुछ याद रखिए, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हुई, एलिफेंटा की गुफाएं हुई, जागेश्वरी की गुफा हुई, कार्ला की गुफा हुई, महाकाली गुफा हुई और कचारगढ़ की गुफा हुई। कहाँ की हैं? ये महाराष्ट्र की हैं। इसी प्रकार तलाचा कहाँ की है? तो ये गुजरात की है, तलाचा। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा जाता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य राष्ट्र यानी कि अन्य देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? ये कौन सा कहता है?
तो ये आर्टिकल 18 का 2 कहता है। लेकिन स्वीकार करेगा किसकी सहायता से? तो राष्ट्रपति की परमिशन से स्वीकार कर सकता है। और आर्टिकल 18 का तीसरा क्या कहता है? कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ के पद पर कार्यरत है तो वो राष्ट्रपति की सहमति से ही पुरस्कार वो कोई भी उपाधि धारण कर सकता है। और आर्टिकल 18 का पहला क्या कहता है? यदि राज्य द्वारा, सेना द्वारा या विद्या के द्वारा जो उपाधि दी गई उसे उसके अलावा कोई भी आप उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं। 18वां क्या है? उपाधियों का आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 10वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो जिसमें संसद के दोनों सदनों के नामांकित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। और लेकिन जो राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का होता है उसमें कौन शामिल होते हैं? केवल नामांकित, मनोनीत शामिल नहीं होते हैं। और अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और यही बात की जाए अगर प्रेसिडेंट के लिए यानी राष्ट्रपति के लिए तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रक्रिया कैसी है? एकल संगमणीय अनुपात प्रक्रिया है। 11वां क्वेश्चन है, लोकसभा में देश सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है कितनी? तो 84 सीटें आरक्षित हैं। और एसटी के लिए 47 यानी शेड्यूल ट्राइब्स। तो यानी कि 41 से 47 कब करेंगे? तो 15वीं लोकसभा में ये की गई। और वर्तमान में कितवीं लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा। और टोटल सीटें पूछी है तो SC ST की टोटल सीटें कितनी? 131। और ये कुल सीटों का कितना? 24% है। और ST ST की सीटों के लिए जो आर्टिकल किस में बात की गई? 330 में बात की गई है। और ST ST के लिए राज्यसभा मतलब राज्य विधानसभा में किस में? तो आर्टिकल 332 में बात की गई है। 12वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलिपादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? तो ये तमिल महाकाव्य है। कैसा? तमिल महाकाव्य है। टोटल पंक्तियाँ कितनी हैं? तो 5730 पंक्तियाँ हैं। इसमें कितनी? 5730 पंक्तियाँ हैं। लेखक कौन है इनके? तो इंग्लो अधिगल हैं लेखक इसके, इंग्लो अधिगल। और इसमें किसकी कहानी बताई गई? तो कोवलम की और कनगी की। इसकी कोवलम और कनगी की कहानी बताई गई जिसमें प्रेमिका जो थी माधवी थी। कोवलम की प्रेमिका कौन थी? माधवी थी, उसके बारे में बताया गया। और इसी प्रकार पूछा जाता है मणि मैखले, ये किसके? मणि मैखले के लेखक कौन है? तो सत्यनारायण लेखक हैं। ये सेकेंड पार्ट ऑफ शिल्पाधिकारम का है। किसका? शिल्पाधिकारम का। जो कोवलम और माधवी की बेटी है उसमें मणि मैखले, इसकी कहानी बताई गई है। 13वां क्वेश्चन है, किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉयलेट एक्ट पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ। और रॉयलेट एक्ट को क्या कहता है? काला कानून कहा जाता है। ना अपील ना दलील। और 6 फरवरी 1919 को ये पेश हुआ और 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ और 21 मार्च 1919 को ये लागू हो गया। इसके विरोध में इंपीरियल विधानसभा से किसने इस्तीफा दे दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तीफा दे दिया, मजरूल हक ने इस्तीफा दे दिया और मदन मोहन मालवीय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसमें गिरफ्तारी इसके विरोध में किसकी गिरफ्तारी हुई थी? तो डॉक्टर सत्यपाल की और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। और जिनके विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इनके ही समर्थन के लिए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो इकट्ठे हुए थे सभी लोग वो इनके समर्थन में खड़े हुए थे, जहाँ पर जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को क्या गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके आदेश से गोली चली गई? जनरल ओ डायर के। और किसने चलाई थी? जनरल आर डायर ने चलाई थी। और पूछा जाता है इसकी जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो आपके लिए क्वेश्चन है हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? टोटल कितने सदस्य थे? अब आगे जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो ये 2016 में शुरू की गई, लेकिन इसका विस्तार कब हुआ? तो 7 जून 2021 को इसका विस्तार किया गया था।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। और 1 जनवरी 2023 को जो अंत्योदय अन्य योजना थी वो इसी में शामिल कर दी गई। इसी प्रकार देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब चालू हुई, तो ये 24 फरवरी 2019 को। और पीएम गति शक्ति योजना तो 13 अक्टूबर 2021 को। और पीएम श्री योजना तो 5 सितंबर 2022 को। और पीएम विश्वकर्मा योजना तो 17 सितंबर 2023 को। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीएम विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट हुई, 17 सितंबर 2023 को। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaNO3, इसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट का Na2SO4, सोडियम सल्फाइड का Na2S और सोडियम हाइपोक्लोराइड का तो NaOCl2। उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस या जिन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है या जिन्हें जीरो गैस भी कहा जाता है या जिन्हें शून्य संयोजक गैस भी कहा जाता है, तो ये कौन सी गैस है, तो ये आवर्त सारणी की 18वें समूह की गैस है सबरी। कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। लेकिन अगर पूछा जाए तो घर के वायुमंडल में, तो रेडॉन को छोड़कर सभी घर के वायुमंडल में उपस्थित हैं, सभी वायुमंडल में उपस्थित हैं। अगर पूछा जाए 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती, तो किसने जीती, तो मैक्स वेटरसन ने जीती, वेटरसन ने जीती। ये कौन है, तो ये रेडबुल यूएसए कंपनी के ड्राइवर हैं। इन्हें कौन सी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स और मेक्सिको सिटी और डच ग्रैंड प्रिक्स जीती। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध कर दिया है। जो हलाल से बनी मांस से बनी हुई खाद्य पदार्थ थी उनसे प्रतिबंध किसने लगा दिया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान ये किसने चालू किया, तो ये यूपी ने चालू किया। अनपरा ई तापीय परियोजना ये ब्राज़ील की सहायता से स्टार्ट की गई, कहाँ, यूपी में। स्वच्छ उत्सव और स्वच्छ उत्सव और स्वस्थ उत्सव ये अभियान कहाँ चला, तो ये भी यूपी में चला। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए धनाहा पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो दीप्ति बबूता हैं, दीप्ति बबूता हैं। कौन है, दीप्ति बबूता हैं। इसी प्रकार जेसीबी अवार्ड 2023 किसे मिला, तो पुरुमल मुरुगू को मिला, पुरुमल मुरुग को मिला। इसी प्रकार एमी अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन कौन है, तो वीर दास हैं। कौन, वीर दास हैं। और लता मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले कौन है, तो सुरेश वाडकर हैं। कौन, सुरेश वाडकर। ये कहाँ पर दिया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में दिया जाता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्ड फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित की गई, तो ये कहाँ की, तो ये गुजरात की। और पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बना, तो राजकोट में बना। और पीएम ने स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुजरात में किया। तो जो 20 क्वेश्चन थे उनका यही रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। और आपकी अगर तैयारी अच्छी है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोरियस पर आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।